लेवल 6 का कर्मचारी जिसकी बेसिक 72,100 है, उसे यूपीएस और ओपीएस में कितनी पेंशन मिलेगी? सबसे पहले हम मान लेते हैं इस कर्मचारी की 25 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है और जनवरी में इसकी बेसिक पे 72,100 है। ध्यान रहे यूपीएस में पेंशन की कैलकुलेशन ओपीएस से थोड़ा सा अलग है। अब हम इसकी पेंशन को कैलकुलेट करते हैं। यूपीएस के नियमों के अनुसार कर्मचारी का अंतिम 12 महीनों के बेसिक पे की औसत का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बेसिक का एवरेज निकाल लेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन में टेबल है। इस कर्मचारी की जनवरी में 72,100 रुपए बेसिक पे है। इसी बेसिक पे को हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में भी लिख देंगे। अब यदि आप एक सरकारी कर्मचारी है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है, तो आपको मालूम होगा एक कर्मचारी को एक साल में एक एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। इस एनुअल इंक्रीमेंट में कर्मचारी की बेसिक पे बढ़ जाती है, जो कि लगभग 3% बढ़ती है। और इसकी बेसिक पे कितनी बढ़ेगी, इसकी जानकारी 7 CPC की पे मैट्रिक्स में दिया गया है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आपके सामने लेवल 6 का पे मैट्रिक्स की टेबल दी गई है। आपको दिख रहा होगा कि इस कर्मचारी की जो बेसिक है अभी वर्तमान में 72,100 है, जो कि बढ़ने के बाद 74,300 हो जाएगी। यानी कि जुलाई में इसकी 74,300 बेसिक हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ कि एनुअल इंक्रीमेंट साल में एक बार लगता है, या तो जनवरी को लगेगा या फिर जुलाई को। इस एग्जाम्पल में हमने जुलाई लिया है, तो इस प्रकार इस कर्मचारी की नई बेसिक हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक भर देंगे। अब हम इस कर्मचारी का इन 12 महीनों का बेसिक का टोटल निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 8,78,400 और उसके बाद हम इसका एवरेज निकाल देंगे। तो आपने देखा जो 12 महीनों का बेसिक पे का टोटल है वो 8,78,400 है। इसका जो एवरेज होगा वो हम 12 से डिवाइड कर लेंगे, तो इसका एवरेज निकल कर आ जाएगा, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है 73,200। यानी कि इस लेवल 6 कर्मचारी का जो टोटल बेसिक है 12 महीनों का वो 8,78,400 है और इसका जो एवरेज आएगा 12 से डिवाइड करने पर वो 73,200 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि इस कर्मचारी की जनवरी में बेसिक पे थी 72,100। एनुअल इंक्रीमेंट के बाद इसकी जुलाई में बेसिक पे हो जाती है 74,300। तो इसकी नेट एवरेज बेसिक पे आई है 73,200। पेंशन का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, जो बेसिक पे होती है यानी कि जो लास्ट बेसिक पे होती है, और इस केस में एवरेज बेसिक पे है, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम 73,200 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी नेट बेसिक पेंशन 36,600 रुपए निकल कर आ जाती है। तो इस प्रकार इस कर्मचारी की यूपीएस में नेट बेसिक पेंशन 36,600 हो गई है। ध्यान रहे इस एग्जाम्पल में हम पेंशन का कम्प्यूटेशन नहीं करवाएंगे। यूपीएस में यह भी बताया गया है कि कर्मचारी को बेसिक पेंशन के अलावा डीआर यानी महंगाई राहत भी मिलेगी। तो फाइनल पेंशन कितनी मिलेगी इसको हम आगे देखते हैं। फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि अभी डीआर 50% मिल रहा है। तो जैसा कि हमने अभी देखा इस कर्मचारी की बेसिक पेंशन 36,600 है, डीआर हमें 50% मिल रहा है, तो 36,600 का हम 50% निकाल लेंगे, जो कि 18,300 रुपए आ जाएगा। तो फाइनल पेंशन निकालने के लिए बेसिक पेंशन और डीआर को हम जोड़ देंगे, यानी कि 36,600 प्लस 18,300 और हमारी नेट फाइनल पेंशन निकल कर आएगी 54,900। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसमें हम पेंशन का कम्प्यूटेशन नहीं करवा रहे हैं, उसके लिए फिर कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो जाएगी। एक बार हम यह भी देख लेते हैं कि ओपीएस में कितनी पेंशन मिलेगी। जैसे कि हमने अपना एग्जाम्पल लिया है, इस कर्मचारी की लास्ट बेसिक पे जो कि दिसंबर में है वो 74,300 है। फिर इसकी बेसिक पेंशन हो जाएगी 200 डिवाइड करने के बाद 37,150 रुपए। 50% डीए हम यहाँ पर भी लेंगे, जो कि 18,575 रुपए आएगा। और नेट पेंशन निकालने के लिए हम 37,150 और 18,575 को जोड़ देंगे, जो कि 55,725 रुपए आ जाएगा। यानी कि इस कर्मचारी की ओपीएस में पेंशन 55,725 रुपए हो जाएगी अगर यह दिसंबर में 74,300 लास्ट बेसिक पे पर रिटायर होता है। तो आपने यहाँ पर देखा यही कर्मचारी यूपीएस में अगर रिटायर होता है दिसंबर में, तो उसको पेंशन मिलेगी 54,900 और अगर ये ओपीएस में रिटायर होता है उसको पेंशन मिलेगी 55,725 रुपए। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 825 रुपए का है। धन्यवाद।